नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं के जाबाज सिपाहियों, स्वागत करते हैं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माइंड कोचिंग क्लासेस के। देखिए, माइंड कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप आज पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग का हम पढ़ रहे हैं पार्ट 5। चार पार्ट इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कैलेंडर के, और आज हम कैलेंडर का 5वां पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और क्लास के हिसाब से देखें तो यह कैलेंडर का 16वां क्लास है। डे 16 पढ़ रहे हैं कैलेंडर में। हम कैलेंडर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो कैलेंडर टॉपिक का डे 16 आप पढ़ रहे हो और पार्ट है 5। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता रहता हूं ताकि आपको ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम पार्ट की डिटेल देता रहूं, तो आपके दिमाग में कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, यह आकलन आपके दिमाग में चलता जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, और पार्ट फर्स्ट था हमारा कैलेंडर का सामान्य परिचय। याद रखिए, सबसे पहले पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, और पार्ट फर्स्ट जो हमारा था वह था कैलेंडर का सामान्य परिचय। और इसे हमने कैलेंडर के सामान्य परिचय को हमने, बताइए प्यारे बच्चों, कहाँ से कहाँ तक पढ़ा? तो आप बोलोगे डे 1 से डे 5 तक पढ़ा। इसके बाद हमने पार्ट 2 पढ़ा, और पार्ट 2 जो हमारा था, 2 या 2 से अधिक स्थितियों के मध्य समय अंतराल दिए हुए होने पर वार की गणना करना। पार्ट 2 था 2 या 2 से अधिक स्थितियों के मध्य समय अंतराल दिए हुए होने पर वार की गणना करना, और इसे हमने डे 6 से डे 10 तक पढ़ा। इसके बाद में हमने पढ़ा था पार्ट 3, और पार्ट 3 जो हमारा था उसमें हमने जो पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक सूचनाओं को दिए हुए होने पर, 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट के दिए हुए होने पर किसी डेट का, मतलब किसी तारीख का, तिथि का निर्धारण करना। तो पार्ट 3 था 2 या 2 से अधिक सूचनाओं के दिए हुए होने पर, 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट दिए हुए होने पर तिथि का निर्धारण, और इसको हमने केवल एक क्लास डे 11 में पूरा किया था। और इसके बाद हमने पढ़ा पार्ट 4, और पार्ट जो 4 था वह हमारा था किसी माह में किसी वार का समान रूप से 5 बार आना। पार्ट 4 था किसी माह में किसी वार का समान रूप से 5 बार आना, और ये हमने पढ़ा था डे 12 से डे 15 तक। फिर समझिए, आपको हर एक बात याद होनी चाहिए। माइंड क्लासेज के जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हैं, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए हमने क्या बात की कि हम अगर कैलेंडर टॉपिक की बात करें तो कैलेंडर टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले कैलेंडर टॉपिक में पार्ट फर्स्ट लिया। पार्ट फर्स्ट था कैलेंडर का सामान्य परिचय। इसके लिए आपको 5 क्लास उपलब्ध करवाई। डे 1 से लेके डे 5 तक ये 5 क्लासें जो हैं ये पार्ट फर्स्ट की थी।
ये 5 क्लासें जो हैं, यह 5 क्लासें कैलेंडर के सामान्य परिचय की थी। इसके बाद में हमने डे 6 से लेके डे 10 तक फिर से 5 क्लासें ली, और यह 5 क्लासें पार्ट सेकंड की थी, और पार्ट सेकंड था 2 या 2 से अधिक स्थितियों के दिए हुए होने पर वार की गणना करना। 2 या 2 से अधिक स्थितियों के दिए हुए होने पर उनके मध्य समय अंतराल दिए हुए होने पर वार की गणना करना। इसके बाद हमने बोला था 2 या 2 से अधिक खतन, 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट के दिए हुए होने पर तिथि का निर्धारण, इसको हमने पढ़ा था डे 11 में। इसके बाद हमने पार्ट 4 पढ़ा, और पार्ट 4 में हमने पढ़ा कि किसी माह में किसी वार का समान रूप से 5 बार आना, और ये हमने पढ़ा था डे 12 से लेके डे 15 तक। तो आज हम पढ़ेंगे डे 16। डे 1 से लेके डे 15 तक आपको क्लासें उपलब्ध करवा दी गई हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं डे 16 पे, और डे 16 पे हम आपके लिए लेके आए नया पार्ट, वो है पार्ट 5। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पार्ट 5 क्या है। अब हम पार्ट 5 में किसकी बात करेंगे? तो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। पार्ट 5 है, हालांकि यहां पर भी समय अंतराल होगा, लेकिन यहां जो समय अंतराल है वो बहुत कम है। यहां किन शब्दों की महत्ता है, या हम किस प्रकार के प्रश्नों की यहां अच्छे से बात करना चाह रहे हैं, वो चीज समझने के लिए बने रहिए आप मेरे साथ और सुनिएगा। बहुत ही अच्छा टाइप है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और कैलेंडर के अंतर्गत ऐसे प्रश्न में आप ज्यादातर उलझन भी पैदा करते हैं और आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट होता होगा। तो बने रहिए मेरे साथ। इसके बाद में, इस क्लास के बाद में मेरी कोशिश रहेगी कि किसी भी शर्त पर किसी भी बच्चे के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। बस जरूरी है कि आप क्लास को स्टार्ट से लेके लास्ट तक पूरा देखें, और नियमित रूप से अगर आप 8 PM लाइव आके पढ़ सकते हैं तो 8 PM लाइव ही पढ़ें, क्योंकि उस समय जब बाकी विद्यार्थी भी और सब साथ रहते हैं तो आपको पढ़ने के लिए अच्छी ऊर्जा मिलती है। इसलिए आप सदैव किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे होंगे, चाहे माइंड क्लासेज के ऐप पर पढ़ रहे हों, चाहे माइंड कोचिंग सीकर के यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हो, आप हमेशा 8 PM लाइव आके पढ़ें। जब तक अपनी क्लास चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, तो आप कंटिन्यू उस पर ध्यान बनाए रखें। ध्यान से सुनिए क्या टाइप है पार्ट 5। नोट्स बनाते हुए चलना साथ में। पार्ट 5 पढ़ रहे हैं और हमारा है डे 16। तो पार्ट 5 की शुरुआत हमने डे 16 से की है। एक ही माह में वार की गणना करना। एक ही माह में वार की गणना करना। इसमें कौन से क्वेश्चन आप पढ़ते हैं? कहीं पर आप देखते हो आपको बोल दिया से बाद, तो कहीं पर आपको बोल दिया के बाद, कहीं पर आपको बोल दिया से पहले, तो कहीं पर आपको बोल दिया के पहले। तो इन चीजों में आप कभी कभी कंफ्यूजन आते हैं। और भी समझ लेंगे, आने वाला कल, प्रसु, गत प्रसु, पहले की जगह पहला जो शब्द है इसकी जगह आपको पहले की जगह गत शब्द भी मिल सकता है, बाद वाले की जगह आपको आगामी भी मिल सकता है। तो मैं हर चीज को शामिल करते हुए चलूंगा, हर शब्द को शामिल करते हुए चलूंगा। जब आप प्रश्न देखेंगे तो आप इस चीज को भी मान के चलिएगा कि आप ये स्पष्ट रूप से पाओगे कि मैंने एक एक शब्द जो कंपटीशन में पूछा जाता है, चाहे वो हिंदी के हिसाब से उसका पर्यायवाचिक शब्द ही क्यों ना हो, क्योंकि पर्यायवाचिक शब्द ही आता है, तो उन सब से भी मेरा अवगत आपको अवगत करवा पाऊं, ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहता है और मैं ऐसा आपको करवा देता हूं।
तो देखिए हम इन चीजों को समझेंगे कि मैं किन प्रश्नों की बात कर रहा हूं। आपको बोल दिया जाता है आज से 8 दिन पहले ये वार था, आज से 5 दिन बाद क्या वार होगा, आने वाले कल के 3 दिन बाद ये वार था, बीते हुए कल से 5 दिन पहले क्या वार था, परसों के 4 दिन बाद गुरुवार है तो बीते हुए परसों के 8 दिन पहले क्या वार था, आज से 15वां दिन, आज के बाद 15वां दिन, आज से 8 दिन पहले, आज से 8वां दिन। तो से आता है, के आता है, तो मैंने आपको थोड़ा सा तो समझाने का बीच बीच में और भी कोशिश किया था कि केवल से और के से कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। अब मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस पे लेके जाऊंगा, इन शब्दों पे वापस लेके आऊंगा। बने रहिए आप मेरे साथ, क्योंकि थोड़ी देर में इस पे ज्यादा व्याख्या करने लग जाऊंगा। यदि बिना कोई एग्जाम्पल लिए हुए तो आपको थोड़ा सा कम कंफर्ट महसूस होगा, आपको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बस थोड़ा सा धैर्य तो आप में चाहिए कि हो सकता है कि मैं ये लिख रहा हूं तो भी आप कुछ बच्चे सोच ले कि इसको लिखो मत, आप बोल ही दो। तो आप समझिए चीज को और समझते हुए आगे चलिए। प्रत्येक बिंदु को आप क्रमबद्ध तरीके से देखें, पूरी क्लास लें। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जैसे अगर आप 30 मिनट का क्लास ले रहे हैं और 30 मिनट के क्लास में से आपने 3 मिनट कहीं से मिस कर दिए, बीच में 3 मिनट आपने आगे निकाल लिया, या भाई लाइव होगा तो आगे निकाल नहीं पाओगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आप मेरी क्लास को कब देख रहे होंगे, आप 1-2 दिन बाद में देख रहे होंगे। अब हो सकता है आपने प्रारंभिक 3 मिनट की क्लास को छोड़ दिया, या बीच वाली 3 मिनट छोड़ दिया, या लास्ट में 3 मिनट पहले छोड़ दिया, और हो सकता है हम वहीं पर बहुत महत्वपूर्ण बात कर जाएं। और ऐसा पढ़ाई का नियम है और आप तमाम बच्चे इस बात को समझ भी पा रहे हैं। तो समझिए मेरी बात को, क्योंकि समझना स्वाभाविक है। विद्यार्थी से ज्यादा उसके अध्यापक की बात कोई नहीं समझ सकता। जिंदगी के 2 शाश्वत सत्य हैं, बाही से अधिक साथ देने वाला कोई नहीं होता, लेकिन जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं तो बाही से बड़ा शत्रु भी कोई नहीं हो सकता। ऐसे ही ये नियम भी लागू है। जितना आस्तिक एक विद्यार्थी होता है, जितना आपको अधिकतम मान और सम्मान दे सकता है, जितना आपका समर्थक एक विद्यार्थी हो सकता है, तो आपका सबसे बड़ा विरोधी भी एक विद्यार्थी हो सकता है। आप ये देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, हर जगह होता भी नहीं है, लेकिन कई बार आप ये देखिए कि जैसे आप एक अध्यापक है समझिए, और आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, कल को वही सब्जेक्ट आपका स्टूडेंट पढ़ाने लग जाएगा। तो कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे सकारात्मक और अच्छे होते हैं, लेकिन पूछे क्या होंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे अपने ही अध्यापक से, ये बिना सोचे समझे कि यार मेरा अनुभव जो है वह अभी 5 साल भी नहीं हुआ और सामने वाले का 15 साल है। तो ये चीज समझिए आप, ये जिंदगी के शाश्वत सत्य हैं। आप हमेशा और हमेशा इस बात को समझ के चलिए कि कोई भी शिक्षा ग्रहण करनी है, कोई भी चीज समझनी है, तो उसे पूरा समय दे, नियत समय दे। थोड़ी बहुत समय के लिए कुछ बातें आपको बताई जाती हैं तो उन्हें आप समझिए और लगातार बने रहिए। कभी क्लास लोगे, कभी क्लास नहीं लोगे, तो ये सीखने का पैटर्न नहीं है। अब आपको पता है मैं और विस्तृत ज्यादा इस पे व्याख्या नहीं करता और विस्तृत इस पे बात नहीं करता। हाँ, इतना बता रहा हूं कि जब भी कोई पार्ट स्टार्ट होगा, जैसे आज हम पार्ट 5 स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसकी प्रारंभिक क्लास में थोड़ी छोटी रखूंगा। जैसे आज 5वां क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसकी एक पहली क्लास है, तो ये मैं थोड़े कम समय की रखता हूं। इससे अगली क्लास थोड़ी और ज्यादा समय की, उससे क्लास और ज्यादा समय की, क्योंकि अगर मैं पहली क्लास में आपको बहुत ज्यादा पढ़ा दूंगा तो बहुत सारे बच्चों के कवर में नहीं आएगा। लेकिन आप ये देखते चलना कि अगर ये क्लास आपको 30 मिनट की मिली है, तो फिर इससे अगली आपको 45 की मिलेगी, उससे अगली 50 की मिलेगी, उससे अगली 55 की मिलेगी। तो ये पढ़ाने का तरीका होता है। इस चीज में एक अध्यापक को बहुत अच्छे से पता होता है कि कब कितना समय देना चाहिए और कब कितना समय नहीं देना चाहिए। तो जैसा भी मिल रहा है उसे आप अच्छे से ग्रहण करें, नोट्स बनाते हुए चलें,
पूरी रुचि बनाकर पढ़ें, समझें, और कोई भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है, कुछ भी बताना है, कोई प्रॉब्लम आपके क्रिएट हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करते हैं उनको मैं साथ में रीड करता रहता हूं। लेकिन क्या होगा कि ऐसा लाइव सेशन लेके आऊं जिसमें मैं बार बार बोल रहा हूं कि भाई हाँ फला आदमी ये बोल रहा है, ढिका आदमी ये बोल रहा है, तो आधे से ज्यादा बातें तो उस पर ही हो जाएगी। तो हम ऐसी बातें नहीं करेंगे। मेरा ये मानना है कि मैं तो कभी कभी, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 35 मिनट की क्लास लेके आता हूं और 3 मिनट भी कोई बात बताता हूं, तो इसके बाद मैं खुद ही हिचकने लग जाता हूं कि ये बातें हम बाद में करेंगे। इसलिए आपने देखा है कि अपनी क्लास का एक नियम है, या मैं अपने आप को खुद इस सिंसियरिटी के साथ हमेशा रखता हूं कि अधिकतम जो समय है 99% तक का जो समय है वो आपके केवल पाठ्य सामग्री पे, वो आपके केवल क्लास पे मैं लगाऊं। तो देखिए पार्ट 05 हम पढ़ रहे हैं और पार्ट 05 है एक ही माह में वार की गणना करना। तो देखिए कुछ शब्दों का अर्थ समझिएगा आप और ध्यान बनाकर रखना पूरी चीज का। कुछ पहले मैं बहुत छोटी छोटी बातें ले रहा हूं जिनको आपको समझना है, ध्यान से सुनिए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैंने आपको कहा आपको भी साथ साथ में आंसर बताते हुए चलना है, आप कभी भी क्लास को देखो, जो चीज अगर पूछी जाती है तो आपको भावात्मक रूप से इस प्रकार जुड़े हुए रहना है कि हाँ ये मेरे साथ ही खड़े हैं, हाँ ये मेरे सामने ही खड़े हैं, हाँ ये मेरे से ही पूछ रहे हैं। तो हर प्रत्येक चीज का जवाब आप अगर इस प्रकार मान के दोगे तो आपको पूरी बातें बहुत अच्छे से निश्चित रूप से समझ में आएंगी। आज मंगलवार है और अगर मैं आपको ये बोलता हूं आज के 3 दिन बाद, मैं आपको बोलता हूं आज के 3 दिन पहले, इसमें बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले तो मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है, सिर्फ एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसको अगर आपको जरा सा भी याद है तो मैं एक बार पहले समझा चुका हूं, लेकिन सिर्फ इतना ही समझाया था। अभी तो इस पार्ट की हम विस्तृत व्याख्या पे आ चुके हैं। तो आप देखिए शुरुआत यहीं से होगी। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं आज से 3 दिन बाद, और अगर मैं आपको ये बोलता हूं आज से 3 दिन पहले, और एक पॉइंट में यहां लिख देता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां आपसे गलतियां हो जाती हैं। आज से 3रा दिन। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें, ये 5 बातें ही नहीं है, लेकिन एक बार मैं अलग अलग लिखूंगा। एक साथ 50 बातें लिखवा कर समझाने का प्रयास करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक बार एक साथ 50 बातों की बात नहीं करेंगे, एक साथ 5 बातों की बात कर रहे हैं, फिर और 5 की, फिर और 5 की। तो हम तरीके से किसी चीज को पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए आज मंगलवार है, इसको आधार मानकर आपको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं बात के जवाब देने हैं। तो आप भी मेरे साथ जवाब देते रहिए। सबसे पहले आज से 3रा दिन, इसमें आज शामिल होता है। आज से 3रा दिन, इसमें आज शामिल होता है। जैसे आज मंगलवार है तो आज से 3रा दिन का मतलब आज से, मतलब एक तो आज हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये मंगलवार, तो ये बुधवार और ये गुरुवार। यहां पर गलती मत कर देना, ये होता है आज से 3रा दिन, इसमें ये शामिल होगा। जबकि मैं आपको बोलता हूं आज के 3 दिन बाद, इसमें आज शामिल नहीं होगा। आज के 3 दिन बाद मतलब मंगलवार में 3 आपको बढ़ाने हैं, इसमें मंगलवार नहीं आपका ऐड होगा। मंगलवार के बाद आप बोलोगे बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, तो इसका आंसर होगा आपका शुक्रवार।
और समझिए मेरी बात को, आज के 3 दिन बाद भी शुक्रवार है और आज से 3 दिन बाद भी शुक्रवार है, मतलब इस बात में और इस बात में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहां और यहां इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। आज से 3 दिन बाद का मतलब भी क्या है, मंगलवार में 3 जोड़ने हैं, क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। अगर मैं आपको ये बोलता हूं आज के 3 दिन पहले, आज के 3 दिन पहले, देखो ये पहले और बाद शब्द आ जाता है तो ये आज को शामिल नहीं होने देता है। यदि ये पहले बाद शब्द आ रहा है, वैसे आप फिर से लैंग्वेज को पढ़ना, रटने की कोशिश मत करना, मतलब थोड़ा ये बता रहा हूं कि पहले और बाद का इस वाक्य पे क्या फर्क पड़ा है, ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। मैंने बोला आज से 3 दिन पहले, मतलब आज वाले में से 3 गठाने हैं, मंगलवार में से 3 गठाओगे तो आप देखना, मंगलवार में से 1 गठाया क्या आया, सोमवार, एक और गठाया रविवार, एक और गठाया शनिवार, तो आपका आंसर क्या आ गया, शनिवार। इसके बाद आज से 3 दिन पहले, तो भी यही बात, आज के 3 दिन पहले, देखो इन दोनों का अर्थ भी एक है, इस बात का जो अर्थ है वही इस बात का अर्थ है। पहले भी मैंने आपको समझाया है, आप याद कीजिए, मैंने कहा था के और से में कोई फर्क नहीं होता, फर्क होता है तो से और से में भी हो सकता है और फर्क होता है तो के और से में भी हो सकता है, लैंग्वेज का फर्क है। अब जैसे देखो इन दोनों में एक जगह के है एक जगह से है, दोनों में फर्क है, लेकिन इनमें देखना आप यहां देखिए और यहां देखिए, ये देखिए आज से 3 दिन बाद और आज के 3 दिन बाद दोनों बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है। आज के 3 दिन बाद भी शुक्रवार है और आज से 3 दिन बाद भी क्या है, शुक्रवार है। आज के 3 दिन पहले भी शनिवार है और आज से 3 दिन पहले भी क्या था, शनिवार था। तो सबसे पहले प्रश्न पे आने से पूर्व इन बातों को समझाना बहुत जरूरी था। आइए मैं आपको एक छोटे से क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक छोटा सा प्रश्न लिखा और आप सब आंसर देने की कोशिश करना। छोटा सा प्रश्न इस बात को समझाने के लिए। मैंने आपको कहा आज के 2 दिन पहले मंगलवार था, तो आज के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, ये छोटा सा प्रश्न। आज के 2 दिन बाद, आज के 2 दिन पहले मंगलवार था तो आज के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो ऐसे तो मैं आपको डायरेक्ट बोल दूं कि भाई 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 हो गए, मेरे को मंगलवार में 4 जोड़ना है और मंगलवार में 4 जोड़ने पे आ गया शनिवार। लेकिन पहले हम इसको समझेंगे कि भाई कुछ बच्चों के कंफ्यूज आ जाता है, आज को क्यों नहीं गिना, कुछ बच्चे सोचते हैं जोड़ा क्यों है, तो आगे चलते हैं तो जोड़ते हैं। तो इसको मैं आपको बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो बिल्कुल मैं आपको एक लाइन बना के समझाता हूं। जैसे ये आज है, ध्यान से समझना मेरे भाई, ये आज है। अब मैं आपको हमेशा आगे ये बोलूंगा कि आज के इधर कितने दिन है उनको ऐड कर लो और आज के इधर कितने दिन है उनको ऐड कर लो। आज को ऐड नहीं करूंगा, तो आज क्यों ऐड नहीं हो रहा है आप सुनना। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको यह एक प्रकार से इसको लिखकर समझा रहा हूं। डेज भी कम लिए हैं ताकि ये पंक्ति छोटी बने तो आपको समझ में रहे। फिर तो हम कितने ही ले लो, चलो टाइप में तो हमने ये लिखा है क्योंकि इस टाइप का मुख्य उद्देश्य यही है कि दिनों का अंतराल कम हो जाए। इस टाइप का मुख्य उद्देश्य ये है कि क्या विद्यार्थी को से बाद, के बाद, से पहले, से बाद, कल,
परसों, आने वाला कल, बीता हुआ कल, इससे इतने दिन पहले, इससे ये दिन। तो इन चीजों में डिफरेंस पता है क्या? क्या इन बातों में क्या अंतर होता है, इसको एक विद्यार्थी समझ पा रहा है क्या? तो इसका उद्देश्य यह है, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले उसके उद्देश्य को समझना चाहते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जो है वो बड़ी संख्या में नहीं है। इसका उद्देश्य जो ये छोटे छोटे मैं शब्द बोल रहा हूं, इनका अर्थ आपको पता है या नहीं है, इसमें छुपा है इसका अर्थ। तो देखिए, आज से 2 दिन पहले मतलब एक दिन तो ये हो गया और एक दिन ये हो गया। ये मंगलवार है साहब, ये मंगलवार है। देखिए, आज से 2 दिन पहले, तो ये आज, ये इससे 1 दिन पहले और ये इससे 2 दिन पहले, यहां क्या है? मंगलवार है। फिर मैंने बोला तो आज के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? आज के 2 दिन बाद, तो ये आज के 1 दिन बाद और ये आज के 2 दिन बाद। अब ऐसे मत सोचना कि आज है, ये 2 दिन हो गए, बाद एक और आएगा, ऐसे नहीं होता। आज के 2 दिन बाद मतलब 2 ही दिन ऐड करना आपको होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के पास मंगलवार को गए, आप किसी व्यक्ति के पास मंगलवार को गए, सुनना मेरी बात को आप ध्यान से, आप किसी व्यक्ति के पास मंगलवार को गए, उसने कहा 2 दिन बाद आना, तो आप यही सोचोगे ना कि आज मंगलवार हो गया भाई, तो मेरे को कब जाना है? बुधवार और गुरुवार को। आप ये तो नहीं सोचोगे ना कि आज मंगलवार हो गया तो बुधवार, गुरुवार और इसके बाद शुक्रवार को जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है ना। कोई व्यक्ति 4 तारीख को कोई काम करना है, आपने उसको फोन किया कि भाई 4 तारीख को काम हो रहा था, हो गया क्या? तो बोलेगा नहीं, 2 दिन बाद होगा, 4 तारीख के 2 दिन बाद होगा। तो आप यही सोचोगे ना 4 के 2 दिन बाद मतलब 4 + 2 6 को होगा। आप ये तो नहीं सोचोगे ना कि 4 के बाद 2 दिन का मतलब है 4 के बाद 1 हो गई 5 और 1 हो गई 6, अब इसके बाद मतलब 7 को होगा। तो ऐसा कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है, या ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन यहां हैं। उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही हमने ये क्लास लगाई है, या उसी कंफ्यूजन के लिए कैलेंडर में ये पार्ट आता है। और हम आराम से पढ़ेंगे, एक एक बात को समझते हुए पढ़ेंगे। देखिए, तो यहां मंगलवार है, तो ये क्या आ गया आपका? बुधवार। देखो यहां मंगलवार है तो ये आपका क्या आ गया? बुधवार। ये आपका क्या आ गया? गुरुवार। ये आपका क्या आ गया? शुक्रवार। और ये आपका क्या आ गया मेरे भाई? शनिवार। तो आपका आंसर क्या आया? शनिवार। अब यदि आप ये करते कि आज के पहले कितने दिन हैं, तो आप बोलते आज के 2 दिन पहले, तो आज के पहले दिन है 2। आज के 2 दिन बाद, तो आज के आगे कितने दिन हैं? 2। और मैं आपको डायरेक्ट ही बोल देता कि 2 और 2 कितने हो गए? 4। आज को नहीं गिन रहा हूं, देखो आज के पहले कितने दिन है वो ले लो, आज के बाद में कितने दिन है वो ले लो। 2 और 2 कितने हो गए? 4। 2 और 2 कितने हो गए? 4। अब बताइए 2 और 2 4 हो गए। अगर आगे का वार ज्ञात करना होता है तो दिए गए वार में जो भी आपका यहां पर दिन आता है वो जोड़ देते हैं, और अगर पीछे का ज्ञात करना होता है तो दिए गए वार में से जो भी आपका यहां पर दिन आता है वो घटा देते हैं। आपको क्या बोला है? देखो पहले का तो दिया था कि पहले मंगलवार था, तो आज के 2 दिन बाद कौन सा होगा? आगे वाला आपसे पूछा है, आगे का पूछा है, और आगे के लिए दिए गए वार में जोड़ते हैं, इसलिए आपने मंगलवार को 4 कदम आगे बढ़ाया, और मंगलवार को 4 कदम आगे बढ़ाया, तो आपका आंसर क्या आ गया? शनिवार। अगर आपको कम समझ में आया है, कोई समस्या नहीं है, आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए। मैं एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल आपके लिए लेता हूं, ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात को। ये सारी चीजों को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। मैंने बोला यदि आज के 3 दिन बाद, तो समझना आप मेरी बात को, इसका आंसर मैं करूंगा आज के 3 दिन बाद, तो मैं बोल दूंगा 3 दिन तो ये हो गई भाई। आज के 3 दिन बाद, तो एक तरफ तो आज से आगे कितने चले गए? 3 दिन। अब इसमें भी मेरा तरीका ये रहता है, या आपका भी ये होना चाहिए कि 3 दिन बाद का बोला है, तो इसको जैसे मैं हटा देता हूं आपको एक बार समझाने के लिए। देखिए इसमें भी बार बार आपको क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना पड़े कि आगे का ज्ञात करना या पीछे का ज्ञात करना, तो इसके लिए लिखने का तरीका भी क्या होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में छोटी छोटी बातों का महत्व होता है।
आप किस प्रकार लिख रहे हैं, जिससे आपको प्रश्न दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। और ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं आपको कुछ साथ में बता रहा हूं, और कुछ तो मैं केवल इन्हीं बातों को समझाने के लिए आपके पास अलग से क्लास लेके आऊंगा कि हाँ, पेपर अटेम्प्ट करते समय में क्या ध्यान रखना चाहिए, रीजनिंग को पढ़ते समय में क्या ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वो अलग बात है। एक बार हम वो सब बातें यहां नहीं कर सकते। देखिए समझिए, यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार है, 3 दिन बाद, तो इसको आगे लिखूं और यहां आप लिख दो वार जो दिया है, मंगलवार दिया है तो मंगलवार का मतलब आपको यहां पर दे दिया ट्यूसडे। तो अब आपको पता लग गया कि प्लस के आगे लिखा है, मतलब आगे वाला वार जो दिया है वो आपको क्या दिया है, मंगलवार। तो इस प्लस को आप आज से समझना, आज के 3 दिन बाद क्या है, मंगलवार। तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था, 4 ही दिन मत लेना, एक कल भी आ गया है, एक कल भी आ गया है। क्या बोल रहा है, कल से 4 दिन पहले। एक तो मैं बोलता आज से 4 दिन पहले, तब तो दिन 4 ही होते, लेकिन बोला कल से 4 दिन पहले, तो एक कल और 4 तो कितने हो गए, 5। तो टोटल वैल्यू आपका बन गया 8। जब भी संख्या 7 से बड़ी होती है उसमें 7 का भाग देते हैं, 7 का भाग देकर रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। रिमाइंडर आपके पास में 1 आया, शेषफल आपके पास में क्या आया, 1 आया। अब आप बताइए, ये आपसे पूछा है। अब यदि आप प्रश्न को नहीं भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे वाला दिया है, पीछे वाला पूछा है। देखो, पीछे वाला पूछा है, आगे वाला दिया है, तो पीछे वाले के लिए क्या करते हैं, तो आप बोलते हैं घटाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। किसमें से घटाना पड़ेगा, मंगलवार में से घटाना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, सोमवार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार। अब देखिए, एक तो मैंने इससे आपको बता दिया, फिर समझना। आज के 3 दिन बाद बोला है, आज के 3 दिन बाद, तो आज के 3 दिन बाद, आज के उधर वाले दिन भी ले लो और आज के इधर वाले दिन भी ले लो। तो यह बात तो डायरेक्ट दे दी थी कि आज के 3 दिन बाद। फिर बोला था कल से 4 दिन पहले, तो 4 नहीं है, कल से 4 दिन पहले। तो एक तो कल और 4, ये तो कितने हो गए, 5। 5 और 3 8, 8 में भाग दिया किसका, 7 का। शेषफल क्या आया, 1। पीछे का ज्ञात करना है, इसलिए दिए गए वार में से एक घटाना पड़ेगा। तो मंगलवार में से एक घटाया तो क्या आ गया आपका आंसर, सोमवार। तो आपका आंसर हो गया सोमवार। लेकिन इस बात को मैं फिर से लिख के समझा रहा हूं ताकि आप सभी को बेसिक से बेसिक तरीके से समझ में आए। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ये तो है आज, ये है आज, और बोला आज के 3 दिन बाद, तो ये आज के बाद 1 2 3, तो ये हो गया आज के 3 दिन बाद क्या है, ट्यूसडे है, मंगलवार है। और बोला तो देखो ये आज है, तो ये आपका क्या हो गया, बीता हुआ कल। अब इसके लिए भी मैं चीजें बताऊंगा आपको आगे, सभी चीजें एक साथ नहीं बता सकता, क्योंकि बीता हुआ कल आते ही आपको क्या करना है, परसों आते ही आपको डायरेक्ट 2 सोचना है, गत परसों आते ही आपको डायरेक्ट 2 घटाना है, आगामी परसों आएगा तो डायरेक्ट 2 जोड़ना है, परसों से आ जाए तो उसमें क्या करना है, परसों के बाद आ जाए तो उसमें क्या करना है। इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, एक साथ सारी बातें नहीं हो सकती। तो आप देखिए, एक बार इस एग्जाम्पल को समझने का कोशिश आप कीजिए। आज से 3 दिन बाद, तो ये आज से 3 दिन बाद हो गया, ये आज है, और ये 1 2 और 3, तो देखो ये आज से 3 दिन बाद क्या है, ट्यूसडे है, मंगलवार है। बोला तो कल से 4 दिन पहले, पहले की बात कर रहा है, मतलब कौन से कल की बात कर रहा है, बीते हुए कल की। इसमें भी कितने दिन, 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। बोलो यही आपका प्रश्न है क्या, देखिए यही आपका प्रश्न है क्या, आज के 3 दिन बाद और कल से 4 दिन पहले पूछा है। अब आप सोचोगे कि भाई इसमें क्या करना है, तो आप मुझे बताओ। मैंने तो यहां डायरेक्ट बोल दिया था कि आज के बाद इधर कितना है, 3, आज के पहले कितना है, तो एक तो कल और 4, ये कितने हो गए थे, 5। तो आज को क्यों काउंट नहीं किया, ये बात आप यहां समझ लेना, ये बात मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, सुन लेना। आज को क्यों काउंट नहीं किया है, एक बार हमें दिया हुआ होता है उसको गिनना नहीं होता है। जैसे इसका तो आपको वार दिया ही है ना, तो इसको थोड़ी गिनना था भाई, इसका तो हमें दिया ही है तो इसका तो गिनना ही नहीं था। अब इसको हमने गिन लिया, इसको हमने गिन लिया, उसके बदले हम किसको छोड़ रहे हैं, आज को। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमें प्रश्न को हल करने में
आसानियत है तो या तो आपको आगे की स्थिति का कोई वार दिया हुआ आएगा या आपको पूर्व की स्थिति का कोई वार दिया हुआ आएगा, एक वार तो आपको दिया हुआ आएगा। तो हम क्या करते हैं, आज के दोनों तरफ गिनते हैं, तो एक उसको गिन लेते हैं जो दिया हुआ है, जिसको नहीं गिनना चाहिए था उसको गिन लेते हैं, और उसके बदले किसको छोड़ देते हैं, आज को। जैसे इधर आज के इधर 3 दिन गिना तो 3 मैंने यहां लिख दिया, जबकि ये तो हमें गिनना ही नहीं था क्योंकि इसका तो हमें वार दिया ही था, इसका तो हमें पता था कि यहां क्या है, मंगलवार है। तो एक वार हमें दिया हुआ होता है, चाहे वह हमें आगे के लिए दिया हुआ हो, चाहे वह हमें पूर्व के लिए दिया हुआ हो। तो उस एक दिए हुए को हम गिन लेते हैं और उसके बदले आज को छोड़ देते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट आसान रहे। तो ये आपके पास आ गया मंगलवार। अब बताओ ये मंगलवार है तो आप क्या बोलोगे, इससे पहले क्या था भाई, ट्यूसडे से पहले क्या था, तो आप बोलोगे मंडे, मंडे से पहले संडे, संडे से पहले तो आप बोलोगे सर सैटरडे, मैं बोलूँगा सैटरडे से पहले तो आप बोलोगे फ्राइडे, फ्राइडे से पहले थर्सडे, थर्सडे से पहले वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे, और ट्यूसडे से पहले मंडे, तो क्या था, मंडे था, क्या था, मंडे था। कुछ क्वेश्चंस आप हल करना, आज मैं बोल रहा हूं आपको बिल्कुल वैसे तरीके से पढ़ाऊंगा, आप मेरी बात मान के चलिए, क्योंकि हमने ऑफलाइन बैचेज में माइंड क्लासेज में बहुत बच्चे पढ़ाए हैं और माइंड क्लासेज में इतने बच्चे हमने पढ़ा लिए शायद मेरे हिसाब से कि ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि कौन सी क्लास कितने समय की होनी चाहिए, एक दिन में कितनी क्लास होनी चाहिए, और मतलब ऐसे पढ़ाना कैसे है, मेरा मतलब इस चीज की बहुत अच्छी व्याख्या है। तो मैं सिर्फ इतनी बात बता रहा हूं, ये क्लास पूरी होते ही आपको प्रत्येक बच्चे को इसी टाइम बैठकर कम से कम 30 से 35 मिनट एक बार खुद को सोचना है कि मैंने आज आपको क्या समझाने की कोशिश की है। ये क्लास पूरी होने के 5 घंटे बाद नहीं, ये क्लास पूरी होते ही आपको जस्ट 2 से 3 मिनट बाद में या उसी समय से बैठकर 20 से 25 मिनट खुद को सेल्फ वर्क करना है कि भाई इसका अर्थ क्या है। तमाम तरीके से आपको खुद को नए नए एग्जाम्पल लिखकर सोचकर देखने हैं, फिर मैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए और अच्छे स्तर तक के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, क्योंकि आपको पता है मेरे पढ़ाने का तरीका है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से चलूंगा और उसमें आपको बहुत सारा मैटर अवेलेबल करवाऊंगा और केवल सिलेक्टेड मैटर उपलब्ध करवाऊंगा जो आपके लिए उपयोगी है, जो आपको उपलब्ध करवाना जरूरी है। तो तैयार हो जाइए, जिन क्वेश्चंस का आपको आज आंसर देना है। यदि आगामी कल से एक दिन बाद बृहस्पतिवार हो तो बीते हुए कल के पिछले दिन कौन सा वार था, इसका आंसर दीजिए। हो सके तो आप अभी कंटिन्यू देते जाओ, जब भी आप पढ़ रहे हैं उसी समय ही आपके दिमाग में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो जैसे ही क्लास पूरा होता है उसके बाद आपको हल भी करना है और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर भी लिखना है, ताकि आपका अपने आप के प्रति विश्वास बढ़ेगा कि हाँ मैंने ये 4 प्रश्न बताए थे और ये मेरे सही निकले, मतलब मैं बिल्कुल सही लाइन लेंथ पे हूं। आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और कॉन्फिडेंस डेवलप होना ही सबसे बड़ा गुण है। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि आने वाले कल से 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन हो तो बीते कल से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, यह आपको आंसर देना है। हो जाइए अगले क्वेश्चन के लिए तैयार। यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो परसों कौन सा दिन होगा। और अगला क्वेश्चन, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। और माइंड क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यदि आप पढ़ रहे हैं, यदि आप मेरी बात को समझते हैं, तो आप हमेशा लाइव आके पढ़ने की अधिकतम कोशिश करो। किसी कारणवश कभी आप नहीं आ पाते हैं तो कम से कम पूरी क्लास हमेशा अटेंड करो, हमेशा पूरा क्लास देखा करो। कोई कम समझ में आया हुआ होता है तो आप उसे दोबारा देखा करो, नोट्स बनाते हुए पढ़ो। मेरी पूरी कोशिश है कि हम आपके पास में अच्छे से अच्छा वर्क करेंगे, जितना करेंगे अच्छा करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, मेहनत से करेंगे।
आपके जीवन के मूल्य को समझते हुए करेंगे, आपके भविष्य के मूल्य को समझते हुए करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम चाहते हैं आपसे अलविदा। जय भारत, जय राजस्थान, जय माइंड, विजय माइंड।